everyone, how are you all? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much. Hi everyone. Okay, so first of all, I'd like to welcome everyone to my. So in the last class, बेसिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं. जो अभी चैनल पे नया है उसके लिए बता रहे हैं. हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कवर कर रहे हैं. वी ऑलरेडी हैव कवर्ड रैशनल नंबर. सो हम ये अपना सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं इन विच वी हैड covered introduction, linear equation, solution of linear equation, balance method, transposing method. These topics we already have done. Now we are moving on with the last topic, or we can say second last topic, because cross multiplication के बाद हमारे पास एक और टॉपिक बचता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो में एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कवर करेंगे. ठीक है, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट बिफोर मूविंग ऑन, आई वांट टू सी हाउ मच यू गाइज हैव रिवाइज्ड दैट आई हैड टू गाइज. बैलेंसिंग मेथड और ट्रांसपोजिंग मेथड मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मुझे देखना है भाई किसने कितना रिवाइज किया है. तो उसके लिए हम एक रिकैप क्वेश्चन करेंगे. दिस दोनों मेथड से सॉल्व करना है. ऑन वन साइड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय बैलेंसिंग मेथड, whereas on the other side I solve this question by transposing method. Okay, so you will solve this question by both them, and one by one we will see how to solve it. Actually, I hope everyone knows. Now we will move on with this. So first start with x minus 2 is equal to 18. Okay, so हम इससे start करेंगे. Now अगर हम balancing method कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑन वन साइड हमें दूसरी साइड भी करना है. और हमें स्टेप नंबर 1 भी पता है. दिस नंबर 1 इज हमें वेरिएबल को अलग करना है, अकेला करना है, राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक वेरिएबल अलोन, दैट मीन्स हमें -2 और 5 उड़ाना पड़ेगा. तो पहले हम -2 को उड़ाने की कोशिश करते हैं. आई हैड टोल्ड यू इफ यू हैव टू एलिमिनेट नेगेटिव, डू पॉजिटिव, राइट. एंड इफ यू हैव डन +2 ऑन वन साइड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू +2 ऑन द अदर साइड ऑल्सो. हमने +2 दोनों तरफ ऐड कर दिया. ठीक, नाउ -2 + 2 गॉट 0. 5x की वैल्यू इज 18 + 2 दैट इज 20. नाउ यू हैव मेड दिस 5. एज वी नो 5 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट 5 इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू राइट 5 इन डिवीजन. ठीक है, तो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे. 5 कैंसल्ड, 5 4 = 20. x की वैल्यू इज 4. सो ये हमारा x इज इक्वल टू 4 बैलेंसिंग मेथड से. ठीक है, हम ट्रांसपोजिंग मेथड भी देख लेते हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन, 5x - 2 is equal to 18. -2 will move to right hand, will become +2. So 5x is equal to 20. 5 is in multiplication, moves to right hand side, it will be in division. 5 4 = 20. x is 4. You can see with both the methods the value of x is same, right. Now this was the recap of the topic that I had taught this class. Today we are moving on with cross multiplication method, हमारा last topic. ठीक है, second last topic. चलो भाई, let's move on with cross multiplication method. So basically sometimes we get a linear equation in fraction form. In that case we use cross multiplication method. जब भी हमें fraction form में हमारा equation मिलेगा जिसमें हमें solution निकालना होगा equation का, तो हम कौन सा method use करेंगे? cross multiplication method, right. As you can see in this question, there are two fractional values given on LHS and RHS of this equation. So with the help of cross multiplication method, we will solve this question and calculate the value of x. For example, it is x/4 is equal to 3/2. Now हमें निकालना है 4 वैल्यू. ठीक, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. एज यू कैन सी यहाँ पे क्रॉस फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, नाउ इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस 2 विद x, so it will be 2x, and this 4 will multiply with 3, that is 3 into 4. Now it is 2x is equal to 12. 2 is in multiplication, moved inside, it will be in division.
2 6 are 12, x की वैल्यू इज 6. सो बेसिकली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड कर. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/4, राइट. अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि ये जो डिवीजन में है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये जो डिवीजन में है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. सो अगर ये 5x के साथ ये 4 हम मल्टीप्लाई कर दें और ये इधर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ यू आर हैविंग 5x इंटू 4, 5 4s are 20, राइट. 20x is equal to 3 2s. Now 20 is in multiplication, moves to right hand side, it will be in division. 2 3s are 6, 2 10s are 20, x की value is 3/10. So this is how cross multiplication works. हमें सिंपली एक डिनोमिनेटर को दूसरे न्यूमरेटर से और दूसरे डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. That's it. Okay everyone. Now let's have a good question of this cross multiplication. It is I think the same question. Let's do it also. So if we multiply this denominator with this numerator, so if this is 3x upon 5 is equal to 9 upon 10, ये 5 यहाँ multiply होगा, ये 10 यहाँ multiply होगा. Now it becomes 3x into 10 is equal to 9 into 5, right? So it becomes 3. We will go move it to the division section. 5 9s are 45, 5 6 are 30, 3 2s are 6, 3 3s are 9. X की value is 3/2. Got it everyone? So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मीनिंग है, एक बार आप अपनी इक्वेशन को उस नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. वंस इट कम्स इनटू द नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म आप उसे नॉर्मल ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. Okay, now we are moving to the next question, that is this one. Okay, now here comes a good question. It is a 3-marker question basically. It is a 3-marker question. In this the question is saying x plus 2 upon 3 is equal to 4 upon 5. Right, as I told you, this denominator will multiply with this numerator, this denominator will multiply with this numerator. So ये जो 5 है ये पूरा x plus 2 से multiply होगा और रहेगा और ये 3 जो डिवीजन में है ये भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. अभी आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन नहीं बचा है, नॉन फ्रैक्शन हो गया. हम इसको नॉर्मल ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर देंगे. नाउ आई होप एवरीवन नोज दैट इफ देयर इज अ आउटर नंबर by distributive property. I hope you guys know about distributive property. Remember मैंने रैशनल नंबर में पढ़ाया है distributive property that says a plus c is equal to a into b plus a into c. That means if there is a outer number, that outer number will first of all multiply with first number. So 5 into x is 5x. Then outer number will multiply with second number. So 5 2s are 10. Right? जो बाहर का नंबर है वो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही बाहर का नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक. Now 4 3s are 12. Now again you will position method. This is plus 10 moves to right hand side, it will become minus 10. So 5x की value is 12 minus 10, that is 2. Property, and it is also applicable on multiplication over addition and multiplication over subtraction. राइट. सिंपल जो बाहर का नंबर होगा वो पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा सॉरी, फिर वही नंबर सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग 2x minus 3 upon 4 is equal to x plus 5 upon 6. As I told you, this denominator will multiply with this
numerator minus 3, you will write it like this. Similarly, ये 4 आप x plus 5 से multiply करोगे, you will write it like this. Right? Clear everyone? ठीक है. Now, this outer number I had told you, this again becomes distributive property of multiplication over subtraction because यहाँ हम subtraction कर रहे हैं. So 2 are 12x minus का sign आ जाएगा 6 3 are 18. Right? Similarly, outer number with first number 4 into x 4x और फिर यही number second number से multiply होगा 4 5 are 20. Got it everyone? And as I already told you guys that you can't operate a variable value with a constant value. This is a variable and on the other hand this is a constant, right? तो हम वेरिएबल को फ्रेंड्स बना के एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे. So 12x is already on the left hand side, we will not do anything with this. But 4x is a friend of 12x. वेरिएबल है, ठीक है, हम 4x को उठा के 12x ले जाएंगे. So if this is plus 4x, left hand side आएगा, it will be minus 4x. Similarly plus 20 will be as it is. इसका दोस्त है constant value minus 18. उसको हम right hand side ले जाएंगे तो वो plus 18 हो जाएगा. Okay, 12x minus 4x is 8x and 20 plus 18 is 30. Is it? Now 8 is in multiplication, moves to right hand side. It will be in division. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 9s are 18. X. In linear equation आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. You can't operate a variable with a constant. आपको variable को x को अकेले करने का सोचना है. हम x को अकेले कैसे कर सकते हैं? I hope this question is clear to everyone. If you feel any doubt, you can mention your doubts in the chat box, in the comment box. I will definitely take your doubts. Now one more question. Let's try this question. Actually, don't try this question. I want to give this question to you guys in the homework section. कि देखते हैं भाई इसका solution कितने लोग कर पा रहे हैं. And options are already given in this question. So please do mention your correct answers in the comment box. I will check and reply to you whether it is correct or not. Question in the homework section. Okay. And next class में we will start applications of linear equation. So अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कम कर रहे हैं तो हम बेसिकली एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं. हम पहले सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे एक बार, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चंस करके. एंड आफ्टर ए चैप्टर व्हेन इट कम्स टू बी फिनिश्ड हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें हम अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर को लेके. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है. And in the next class we will cover applications of linear equation. So don't forget to join the next class. And that's about the class. Don't forget, do like and comment your answers in the comment box. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. Bye bye.